नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप इस पूरे बोर्ड को देख रहे होंगे, इस पे लिखा हुआ कि प्राचीन वाराणसी के उत्खनन का अवशेष। और मैं आपको वाराणसी के उस क्षेत्र में ले आया हूँ जो पूरा स्थल के विभिन्न स्तरों से विश्लेषण के आधार पर शहर के इस भाग को जो है विश्व की प्राचीन बस्तियों में एक माना गया है। ऐसी जगह ले आ रहा हूँ, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। कुछ ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा जो काशी का रहस्य है, जो आप सब नहीं जानते हैं। और आपको बता दूं कि ये इसका निरंतर प्रमाण भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो ये वीडियो मैं चालू करने जा रहा हूं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आखिरी में जो है लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा। तो अब मैं आपको वीडियो फिर से शुरू करने जा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, अब मैं राजघाट के पास पहुँच गया हूँ। ये जगह है, ये वाराणसी से लोग आ रहे हैं जो आप देख रहे हैं, और ये राजघाट पुल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को राजघाट के जो वसंता कॉलेज है वहाँ पे चलना है। और जो स्थान मैं आज दिखाने के लिए ले आया हूँ वो वसंता कॉलेज के पहले है, वाराणसी के राजघाट का एरिया आप मान के चलिए। तो आइए अब चलते हैं उस स्थान को, उस पूरा स्थल को जिसको आज मैं आपको दिखाने के लिए ले आया हूँ। देखिए, अब मैं इसके गेट पर आ गया और इस पर आप सरकारी बोर्ड देख सकते हैं, भारत सरकार द्वारा लगाया गया बोर्ड है। इस पर लिखा हुआ है प्राचीन वाराणसी के उत्खनित अवशेष। और अब हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर इस जगह पर क्या क्या चीजें हैं। शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि वो स्थान है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, और ये काशी का वो क्षेत्र है जिसके प्रमाण मिले हुए हैं कि यह यहाँ पे 2500 साल पहले का प्रमाण है, जो लगभग बता रहा है कि यहाँ पे लोग निवास करते थे। देखिए, इसके संदर्भ में एक बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है। मैं आपको इसको कहिए तो पढ़ के सुना देता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा तो बड़ा ही समझ में आ जाएगा कि आखिर यहाँ लिखा क्या है। देखिए, लिखा है कि प्राचीन वाराणसी के उत्खनित अवशेष। लाल खान मजार के परिसर में स्थित पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त इस स्थल की पहचान प्राचीन काशी महाजनपद की राजधानी के रूप में किया गया। ध्यान से सुनिएगा। सन 1940 में गंगा के बाएं तट पर काशी रेलवे स्टेशन के निर्माण के दौरान मिट्टी की कटाई के क्रम में बड़ी संख्या में पुरावशेष प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम इस स्थल का परीक्षण पुरातात्विक उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के श्री कृष्ण देव द्वारा किए जाने के उपरांत इस स्थल का पुरातात्विक महत्व सिद्ध हुआ। देखिए, जो लिखा हुआ है वही मैं बताऊंगा। ये भारत सरकार द्वारा लगाया गया बोर्ड। उत्खनन से प्राप्त संरचनाएं मुख्यतः आवासीय हैं। इस उत्खनन से गुप्तकालीन ब्राह्मी में उत्कीर्ण वाराणस्याधिष्ठानाधिकरणस्य लेख वाली मुहर प्राप्त हुई है। आप समझ गए कि इस पर एक मुहर भी प्राप्त हुई है, जिसका अर्थ वाराणसी नगर प्रशासन की मुद्रा है। तत्पश्चात इस स्थल का विस्तृत उत्खनन 1960 में से लेकर 69 के बीच में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर A.K. नारायण और T.N. राय के निर्देशन में किया गया। उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों के आधार पर इस स्थल की प्राचीनता 8वीं सदी ईसा पूर्व, सोचिए 8वीं सदी ईसा पूर्व, महाजनपद काल में से 18वीं सदी मध्य युग के बीच की सिद्ध हुई, जिसे 6 सांस्कृतिक कालक्रमों में विभाजित किया जाता है। देखिए, इसमें जो आपने देखा कि 800 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व से लेके मैं आपको इसमें लगभग 17वीं शताब्दी तक का पूरा, देखिए इसे दूसरा बोर्ड भी लगा हुआ है, हिंदी अंग्रेजी, और पीछे आप देख रहे होंगे। तो इसमें ये जो पूरा का पूरा है, ये लगभग 800 ईस्वी ईसा पूर्व से लेके और 17वीं शताब्दी तक का
इसमें निवास के प्रमाण पत्र मिले हुए हैं, जो कि यहाँ की खुदाई में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो अधिकारी हैं उन्होंने इसको देखा और इसको जो है आपको आखिरी में देखिए एक चीज़ और भी इसमें लिखा हुआ है कि पुरास्थल के विभिन्न स्तरों के विश्लेषण के आधार पर शहर के इस भाग को विश्व की प्राचीनतम बस्तियों में से एक माना गया है, जहां निरंतर निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। हम आपको उन स्थानों पर भी ले चलेंगे। जैसा कि इस बोर्ड पे है, ये बताया गया कि काशी स्टेशन जब बन रहा होगा तो उस समय वहाँ पे खुदाई हुई और अचानक ही ये सब चीज़ें मिली। देखिए अब मैं आपको ले चल रहा हूँ उन जगहों पर जहाँ पे ये खुदाई हुई और उसके अवशेष एकदम सामने आपको देख रहे हैं। देखिए इसको जो बताया गया है उसमें 800 ईसा पूर्व से लेकर 17वीं शताब्दी तक का पूरा डिटेल है और इसको ये मान के चलिए कि लगभग 6 भाग में बांट दिया गया। पहले भाग को 3 भाग में बांटा गया है, मतलब पहला ए, पहला बी और पहला सी। हम लोग उस तरफ चल भी रहे हैं। पहला ए, पहला बी, पहला सी, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। आप ये सब चीज़ें बोर्ड पर पढ़ चुके हैं। थोड़ा डिटेल में भी मैं बताता जाऊँ कि देखिए ये सब जब जिन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी डिटेल को अगर आप सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो मैं उन कालखंड के बारे में भी कुछ डिटेल बताऊंगा कि आखिर उस कालखंड में क्या क्या चीज़ें रही होंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण रही होंगी और महत्वपूर्ण थी और जिसके बारे में हो सकता है आपको न पता हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए जो इन कालखंडों को जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ था उसमें 800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व को फर्स्ट ए माना गया। अलग अलग जो है कालखंड में इसको विभाजित किया गया है, कालक्रमों में विभाजित किया गया है, इसी बोर्ड पे ही लिखा हुआ। तो उसको मैं अब ये हम लोग देखिए नीचे चल रहे हैं। ये लगभग मुझे लगता है 20-25 फीट नीचे की गहराई पर ये सब चीज़ें अवशेष पाए गए हैं। तो मैं बता रहा था कि इसे 6 सांस्कृतिक कालक्रमों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, ये मतलब पहला खंड है और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इसमें है, जिसको अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया गया। जिसमें पहला फर्स्ट ए है वो 800 से 600 ईसा पूर्व। अब आप समझ लीजिए कि जैसा कि इतिहास में लिखा हुआ कि लगभग जो महाभारत काल है वो 950 ईसा पूर्व। अब 800 से लेके 600 ईसा पूर्व ये बुद्ध काल था। इस समय गौतम बुद्ध का समय था। सारनाथ का भी निर्माण ये बताता है। देखिए ये अवशेष है, ये ओरिजिनल खुदाई के समय, क्योंकि अब विकास की धारा बह चुकी है और ये जो राजघाट का पुल है वो आप देख चुके हैं। देखिए इसे बौद्धकालीन ईंटें हैं और क्योंकि विकास की धारा बढ़ चुकी है तो हर जगह इस चीज़ को कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो इस जगह की खुदाई पर ये अवशेष मिले हैं, जिसमें जो है बुद्धकालीन अवशेष भी मिलते हैं और भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा ये सब बताया गया है। तो जो 600 से 800 से 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो बुद्ध काल का है, सारनाथ हिस्से है, उस समय उसका भी निर्माण है, ये बताता है उस समय को। और आपको बता दें कि बनारस जो है काशी की राजधानी रही होगी, ऐसा ही इस कालखंड में बताया जा रहा है। इसके अलावा 600 से लेके 400 ईसा पूर्व का भी इसमें उल्लेख किया गया है। अब 600 से लेके 400 ईसा पूर्व का मतलब आप समझ लीजिए कि बिंबसार और अजातशत्रु के बारे में आपको जानकारी होगी अगर आप इतिहास पढ़ेंगे। तो 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व ये सब समय अज्ञातशत्रु और बिंबसार इनके नाम आप सुने होंगे। इसके अलावा जो फर्स्ट का सी सेक्टर है उसमें 400 से लेके 200 ईसा पूर्व का समय है और ये समय है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल है, विक्रमादित्य का कार्यकाल है और सम्राट अशोक का कार्यकाल है। क्योंकि आप जानते हैं सम्राट अशोक का कार्यकाल बुद्ध के बाद आया है। देखिए ये अवशेष हैं और आज मैं यहाँ आपको ले आया हूँ।
ये इन अवशेष के बारे में उस बोर्ड पर जो मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इन अवशेषों को अलग अलग कालखंड में विभाजित किया गया है, जो लगभग 800 ईसा पूर्व से लेके, क्योंकि इसमें निवास के जो प्रमाण पत्र हैं, यहाँ निरंतर निवास के प्रमाण पत्र हैं, तो लगभग 800 ईसा पूर्व से लेके 17वीं शताब्दी तक का है। और 17वीं शताब्दी का एक विशेष उल्लेख मैं आपको कर दूं कि 17वीं शताब्दी का जो यहाँ पे अवशेष है, आप बगल में ही देख सकते हैं, लाल खां का जो मजार है वो 1770 का लगभग बना हुआ है। तो और उसी के ठीक ही बगल में है, वो बहुत ऊंचाई पर है और ये उससे लगता है 25-30 फीट नीचे है, गहराई में है। तो मैं आपको बता रहा था कि ईसा पूर्व की जो चीज़ें इस कालखंड की जो लिखी गई हैं, उसमें 400 से लेके 200 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य और अशोक के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और जो उसके अलावा मगध चाणक्य की स्थापना का भी ये 400 से 200 ईसा पूर्व, और ये आप मान सकते हैं कि ईस्वी शुरू होती है 00 ईस्वी तक का भी इसमें उल्लेख है। इसके अलावा मैं बता दूं कि 0 से लेकर 300 ईस्वी में ये शक और कुषाणों का भी कार्यकाल था, कनिष्क का राजरोहण, ये सब इसी कालखंड के दौरान था। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इन बातों को बताते हुए यह आपको निश्चिंत कर देना चाहता हूं कि ये सब पूरे भारतवर्ष के बारे में बता रहा हूं, और कालखंड को इसलिए इससे जोड़ के बता रहा हूं कि काशी के इन अवशेषों का जो समय है, समय को भारतवर्ष में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूं। मतलब आप समझ गए होंगे, मैं बता रहा हूं कि ये काशी का अवशेष है, लेकिन ये उन चीज़ों का इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन संबंध इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उन कालखंडों का नाम यहाँ लिया गया है। अब देखिए, 300 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक के बारे में आपको बता दूं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, हुणों का साम्राज्य, चीनी जो यात्री आए थे ह्वेनसांग, उनका भी इसमें वही इस समय काल है। इसके अलावा आपको बता दूं, बाणभट्ट का भी समय वही है। और 700, देखिए अब हम लोग पीछे की तरफ आ गए हैं, ये पूरा आप देखते रहिए। इसके अलावा 700 से लेके 1200 ईस्वी तक के बीच में भारत का जो इतिहास है, उसमें आप साफ साफ जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का आगमन होता है। उसी समय भारत में चंदेल और चालुक्य का शासन चलता है। और ये 700 से 1200 में हम कुछ विशेष चीज़ों को ही आपको याद दिला रहे हैं। और 1200 ईस्वी तक है, उसमें महमूद गजनवी का भी उल्लेख है। और आखिरी में 1200 से 1700 ईस्वी तक का इसमें उल्लेख है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसमें चेत सिंह का ये जो बगल में ही लाल खां का वो मकबरा है, वो भी इसी कालखंड का है, तो वो इसी के बगल में ऊपर बना हुआ है। और एक और ख़ास बात बता दूं कि 1700 शताब्दी में ही रामनगर के किले का भी निर्माण शुरू हो गया था। और अभी एक वीडियो पहले ही मैंने आपको एक 32 खंबे के बारे में बताया था, वो 13वीं शताब्दी का है, और वो इसी के ही मान के चलिए कि 1 किलोमीटर की रेंज में है। तो आज जो इस वीडियो है बनाया गया, उसमें 2500 साल का काशी का इतिहास है। और यह एक रहस्य है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, अब वो जान गए होंगे कि आखिर प्राचीन समय में जो काशी है वो किस जगह रही होगी, वो बस्तियां कहाँ रही होंगी, इसका विकास कहाँ हुआ होगा। और यही वो जगह है जो राजा बनार का भी जगह के अवशेष भी यहीं आसपास माने जाते हैं और बताए भी जाते हैं। और राजा बनार को आपको बता दूं, उन्हीं के नाम पर वरुणा नदी का भी नाम पड़ा, उन्हीं के नाम पर बनारस का भी नाम पड़ा। तो राजा बनार का क्षेत्र भी यही है। आजकल यहाँ पे एनी बेसेंट द्वारा संचालित बसंता कॉलेज भी यहाँ पे मौजूद है। तो देखिए, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत ही मेहनत करके, बहुत सारी खोज करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया, आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये पूरे वीडियो में अब क्योंकि हम तो जो पर्यटक हैं या लोकल लोग हैं उनकी जानकारी के लिए वीडियो बनाते हैं, और जो छात्र हैं वो इस पर रिसर्च कर सकते हैं। वो आकर भाई उनका तो भाई पढ़ने का दूसरा विषय है, वो इसकी और गहराइयों में जाकर ही उसको देखेंगे। थोड़ी कम जानकारी मैं देता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए एक और भी आखिरी में चलते चलाते एक और अवशेष फिर यहाँ मिल गया है, इसको और भी खुदाई होगी तो और कुछ भी मिलेगा। तो आज का ये वीडियो आपने देखा, ज़रूर पसंद आया होगा। अब मैं वापस चल रहा हूँ, आप लोग से फिर निवेदन करूंगा कि कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।